Hello guys, welcome back to Tarology World with अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का टॉपिक ये है कि ये जो 2-2 पोर्टल आ रहा है जो कि 2 फरवरी 2024 में आ रहा है वो आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस ला रहा है हम ये जानेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 पाइल दिख रही होंगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का बर्थडे का मंथ चूज करना है आपने। सो अगर आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में पड़ता है तो आपने पाइल 1 चूज करना है। एंड अगर आपका फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में पड़ता है तो आपने पाइल 2 सिलेक्ट करना है। ओके, सो आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड। सो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी जानेंगे, आपकी करंट सिचुएशन जानेंगे आपकी लाइफ की, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। सो देरी ना करते हुए लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट, then we have 9 of cups, then we have the world card. Okay, so in the present situation I can see कि आप कुछ टाइम से किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, ये जो प्रोजेक्ट है आपकी नॉलेज को बढ़ाने का भी हो सकता है, ये जो प्रोजेक्ट है आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। आपका कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम से आप काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता है, आप 9 महीनों से या फिर कुछ लोगों के लिए तो 9 सालों से आप लोग किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपकी वो जो चीज़ है वो आपकी एक दिली ख्वाहिश है, आप उसे फुलफिल होना देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी विश जो है वो फुलफिल हो जाए एंड आप उसके ऊपर जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है मेहनत करने के ऊपर। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके साथ आप संग ही संग किसी प्रकार की नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पढ़ा भी रहे हैं एंड सीख भी रहे हैं संग संग, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा भी रहे हैं एंड संग संग अपने कोई बिजनेस को भी रन कर रहे हैं उसी नॉलेज से रिलेटेड। ओके, जैसे सपोज एक टीचर, एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है एंड संग संग वो अपनी जो ग्रेजुएशन है वो भी पूरा कर रहा है। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहती थी कि आप इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश है आपकी कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो हो जाए, क्योंकि ये आपकी डीपेस्ट हार्ट्स डिज़ायर है एंड ऐसा लग रहा है कि आपका इस पे सारा संसार बसा हुआ है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो जैसे आपका संसार बिखर जाएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ से ही सारी उम्मीदें लगाई बैठी हुई हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका कोई पर्सन हो, चाहे आपका कोई करियर हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मेजरली किसी चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। आप फुल पैशन होके
आप फुल पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी संग ही संग नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं, अपने विजडम को बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आपको चेंज मिले, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी है कि आप एक साइकिल में डील कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक जो साइकिल है वो आप उसे डील कर रहे हैं, एंड ये जो साइकिल है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिसमें आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही थी, लेकिन अभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन ये कहती है आपको कि यस, आप एक प्योर सोल हैं, आप सारी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। आपके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, एंड आपका मन भी बहुत ज़्यादा साफ है, एंड आप निष्पक्ष होके, ठीक है, आप एकदम डटे हुए हैं अपने काम के प्रति। जितना पैशन चाहिए, जितना टाइम चाहिए उस काम को देने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए, वो आप पूरी कंप्लीशन कर रहे हैं उस काम का। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका एक चैप्टर, एक मेजर लाइफ का चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि 9 महीने या 9 सालों से चल रहा था। ठीक है, एंड अब आया है वो टाइम आपके उस चैप्टर के कंप्लीट होने का, आपके हर्डल्स भरे चैप्टर का कंप्लीट होने का, जिसमें आपको आपकी विश फुलफिलमेंट प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या है, अब शायद आपको 2-2 पोर्टल जो है वो आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट करने आ रहा है। आपकी जो इतने सालों से विश फुलफिल नहीं हो रही थी, आप जिस इस कार्मिक साइकिल में जो आप बंधे हुए थे, ये जो कंप्लीशन ऑफ फेस है आपकी लाइफ का, ये जो कंप्लीशन ऑफ फेस है वो अब लाएगा एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ के टूवर्ड्स। तो अब हम ये जानेंगे आपकी लाइफ में कि ये जो 2-2 पोर्टल आ रहा है वो आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस ला रहा है। क्या आपको आपका न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होगा इसके बाद, या अभी भी कुछ टाइम है ये न्यू चैप्टर को स्टार्ट होने के लिए। सो लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार कार्ड, देन वी हैव जजमेंट, द चैरियट, Six of Pentacles. Okay, this is for 2-2 portal changes. Okay, so with the star card over here, यहाँ पे सबसे पहले तो 3 मेजर अरकाना आए हैं, यानी कि आपका एक मेजर साइकिल के कंप्लीशन के बाद अब आपकी लाइफ में एक और मेजर चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि द स्टार कार्ड जो है वो आपकी लाइफ में हीलिंग ला रहा है, वो आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट ला रहा है, वो आपकी लाइफ में ये जो 2-2 पोर्टल है वो आपकी लाइफ में ला रहा है एक एक्टिवेशन। ठीक है, ये जो 2-2 पोर्टल का एक्टिवेशन है वो आपकी डीपेस्ट हार्ट डिजायर जो है वो ला रहा है, एंड आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहा है, जो कि आप आउट ऑफ बैलेंस चल रहे थे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आपके अंदर आसमानों को छूने की क्षमता होगी। आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा, एंड आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप और भी ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपके साथ हैं। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो एंजल्स सुन रहे हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद दिस 2-2 पोर्टल कि आपके लाइफ में आपने जितने भी आज तक प्रेयर्स की हैं, आप जिस भी चीज को लेके प्रे कर रहे थे, अब उसके फुलफिलमेंट होने का टाइम आ गया है, एंड आप बहुत ही स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी विक्ट्री की तरफ। आपको अब बैलेंस करना आ जाएगा अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी भी देना चाहूँगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो उनकी शिवलिंग की पूजा ज़रूर किया कीजिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना जानते हैं। आपके ड्रीम्स जो हैं वो प्रैक्टिकल प्लान के साथ आप
इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके प्रॉपर्टी लेने के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी, कार या कोई भी चीज़ लेना चाहते थे, बाय करना चाहते थे, कोई एक्सपेंसिव चीज़ बाय करना चाहते थे, वो अब ले पाएंगे और आगे उससे भर पाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल का पूरा साथ है आपके साथ। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप में ऐसी विजडम होगी, ऐसी नॉलेज होगी आप में कि आपको सही गलत इंसान की परख होगी, सही गलत सिचुएशन की परख होगी। यानी कि कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपको इतने हर्डल्स आपने फेस किए हैं। इस जो इतनी बड़ी जर्नी थी ना आपकी, उसमें आपने इतने ज़्यादा हर्डल्स फेस किए हैं कि उस जर्नी ने आपको कहीं ना कहीं मैच्योर बना दिया है। ओके। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पास 2-2 पोर्टल के बाद इतना सारा पैसा होगा कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही लोगों की ही मदद करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सपोज किसी के पास पैसा है लेकिन वो आपसे पैसे मांग रहा है आपको मूर्ख बनाने के लिए, कि वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को दे दो, तो आप उनको नहीं देंगे, आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही देंगे, क्योंकि आप में वो विजडम होगी, परखने की विजडम होगी। आप आसानी से किसी को भी खुद को मूर्ख बनाने नहीं देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में अपनी विश फुलफिलमेंट चाहिए थी वो पूरी होती नज़र आ रही है। वैसे तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 70% लोगों के लिए यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड उनकी विश है, जो कि कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आ रही है। एंड बाकी लोगों के लिए उनकी लव लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकती है। इसीलिए आपसे जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना एक ऐसे इंसान हैं जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेना जानते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना भी जानते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक्शन लेना भी जानते हैं, आप खाली सोचते नहीं हैं। इसी कारण आपकी ये जो आपका जो नेचर है ना, इतना अच्छा जो नेचर है ना आपका, उसके कारण ही यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपकी विश फुलफिलमेंट करा रहा है। ठीक है। सो अब हम ये जानेंगे कि एंजल के मैसेजेस क्या हैं आपके 2-2 पोर्टल के लिए। सो गाइज, अब हम एंजल की गाइडेंस जानते हैं आपके लिए। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बी असर्टिव। ओके। देन वी हैव सक्सेस। वाओ। Then we have no. Okay. Compromise. Take action. Okay. And bottom of deck we have romance. Okay. So मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहली बात एंजल आपको यहाँ पे 2-2 पोर्टल के दौरान एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है अपने एक्शन को लेके। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस हार्ड वर्क के अंदर थोड़ी सी स्मार्टनेस भी जोड़ देंगे तो आपके काम जो है, आपकी सक्सेस जो है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, और भी ज़्यादा जल्दी आ जाएगी आपके लाइफ में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं, अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अब खाली टाइम है सक्सेस का। एंड सक्सेस कैसे मिलेगी? एक्शन लेके। ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना सारे मैटर्स जो हैं, अपनी लाइफ के सारे मैटर्स जो हैं, वो आप अपने हाथ में लीजिए। ठीक है। किसी और के हाथ में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको एग्जैक्टली ये सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या मांगना चाहते हैं एंजल से, एंड देन आपको आपकी वो विश फुलफिलमेंट के लिए करेज एंड कॉन्फिडेंस गैदर करके आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने लिए सोचना, अपनी नीड्स के लिए सोचना,
उसके लिए आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि खुद को एकदम लास्ट में रखते हो, खुद को प्रायोरिटाइज ना करते हो। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले खुद को देखना चाहिए, खुद की करेज एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए एंड देन आपको एक्शन लेके सक्सेस के टुवर्ड्स बढ़ना चाहिए। एंड कोई भी ऐसा इंसान है जो कि आपको सक्सेस पाने से रोक रहा है तो उससे आपको बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी है। ओके, सो दिस वाज योर गाइडेंस फॉर 2-2 पोर्टल। आई होप you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपके रीसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू रीडिंग। आई हैव ऑलरेडी प्री शफल योर कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 of Swords. Okay, then we have the Tower and the Star card. Okay. So, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में आप किसी मेजर चीज से डील कर रहे थे काफ़ी टाइम से। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको किसी ने यहाँ पे रीसेंट पास्ट में या फिर इन प्रेजेंट में आपको किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने बैक स्टैप किया होगा। यानी कि आपने इतना ज़्यादा गंदा टाइम, इतना ज़्यादा टफ टाइम आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, रीसेंट पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, कि आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ ही ख़त्म हो गई हो एंड आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी कि आप ऐसे इतने घायल हो चुके हैं ना, आपका दिल इतना घायल हो चुका है कि किसी ने बुरे तरीके से आपको चीट किया है, आपको बिट्रे दिया है, आपको धोखा दिया है। एंड कुछ लोगों के लिए ना, बहुत ही मतलब चुनिंदा लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी ने आपको आपकी खुशियाँ छीनने के लिए ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जितनी भी जीने की होप थी, जीने की ख्वाहिश थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 10 of Swords सिचुएशन। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा टाइम देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते ना सारी चीज़ें जैसे आपसे छिन सी गई। आपने सब कुछ पाया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छिन सी गई आपसे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो चीज़ है आपसे ब्लैक मैजिक के द्वारा छीनी हो। ये बहुत ही मतलब ऐसा मैसेज है जो कि कम ही लोग से रेजोनेट होगा। ठीक है, आपसे अगर रेजोनेट होता है तो ही लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। ओके, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई वाज सेइंग कि आपने एक बहुत ही ज़्यादा गंदे साइकिल से कहीं ना कहीं आप डील कर रहे हो सकते हैं इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट ऑल्सो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि प्रेजेंटली भी आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में। मतलब आपने इतने ज़्यादा धोखे, इतने ज़्यादा बिट्रेयल खाया ना अपनी लाइफ में कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया हो, यानी कि जैसे होता है ना राजा से रंक बनना, वो चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है ना आपके सिचुएशन में। फ़िलहाल आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में छोटी सी आशा की किरण है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी वार हुआ हो सकता है। यानी कि किसी ने आपकी इज्जत उछाली हो या फिर किसी ने आपको जलील किया हो, बेइज्जती की हो। यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि आप में जितनी भी विजडम थी वो भी जैसे हो सकता है ना खत्म हो चुकी है। यानी कि होता है ना, जैसे कभी इंसान कोई बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी विजडम सब कुछ तहस नहस हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप फिलहाल तो 16 की सिचुएशन में हैं, यानी कि फिलहाल तो आप टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं। आपको कुछ यहाँ पे हो सकता है रिसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट में कुछ शॉकिंग रिवलेशन हुआ हो आपकी लाइफ में, कुछ सच आपको पता चला हो किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, या फिर आपके फाइनेंसेस एंड करियर के बारे में। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये भी हो रहा है कि आपको किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया है तो उसके व्यक्ति का नाम पता चल गया हो आपको। ठीक है, एंड वो ऐसा व्यक्ति निकला हो जो मतलब आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, एंड आपको एक लगा जोर का झटका टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना जैसे जीने की ख्वाहिश आप में कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी आशा की किरण बाकी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम रे ऑफ होप देना चाहूँगी। मैं आपको बिल्कुल भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपने इतना ज़्यादा कष्ट सह लिया है ना कि इसके बाद अब कुछ गंदा हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आपने हर किस्म की नेगेटिविटी देखी होगी, हर किस्म का डाउनफॉल देखा होगा, चाहे आपकी फाइनेंसेस में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, किसी भी सिचुएशन में हो। ओके, एंड ये चीज ने आपको कहीं ना कहीं मजबूत ही बनाया है। ओके, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद दिस 2-2 पोर्टल, आप कहीं ना कहीं ये टावर मूवमेंट से हट के 17 के नंबर पे जा रहे हैं। यानी कि अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको मिल रही है आपकी विश फुलफिलमेंट। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपको सबसे पहले धोखा मिला, बिट्रेयल मिला, सब कुछ मिला। ठीक है, उसके बाद आपने 10 नंबर से छलांग मारी है 16 नंबर पे, यानी कि आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 6 जंप मारी है आपने, एंड आप 16 नंबर पे पहुंचे हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा झटका लगा है, आपको 6 नंबर का झटका एक साथ लगा है। यानी कि आपने लाइफ के 6 हर्डल्स कहीं ना कहीं एक साथ पार किए हो सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे इंसान को, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लव लाइफ में धोखा मिला। ठीक है, सपोज आपको बिट्रेयल मिला, आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद लगा के सह गए, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही आपको उससे भी ज़्यादा इतना बड़ा झटका मिला कि आपका कहीं ना कहीं ज़मीर हिल गया। ठीक है, मतलब आपने नेगेटिविटी में छलांग मारी है 10 नंबर से 16 नंबर के ऊपर, लेकिन अब तो ये नेगेटिव सिचुएशन थी, इसको मैंने साइड कर दी। जितना मैंने आपको प्रेजेंट सिचुएशन में बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो 2-2 पोर्टल आ रहा है ना, वो आपकी लाइफ में ला रहा है बैलेंस, वो आपकी ला रहा है लाइफ में स्टार कार्ड से विश फुलफिलमेंट, अपॉर्चुनिटीज ला रहा है आपकी लाइफ में। इस टावर मूवमेंट से, इस नेगेटिविटी, इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने का सॉल्यूशन। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी हीलिंग होगी। अब आप 16 नंबर पे पहुँच चुके हैं, अब नेक्स्ट है 17 नंबर, जो कि आपको कहीं ना कहीं अब आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा प्राप्त। आपने जितने भी सही कर्म किए हैं ना, आपका जितना भी कार्मिक डेब्ट था आप चुका चुके। अब आपको आपके अच्छे कर्मों का कहीं ना कहीं फल प्राप्त होता दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही है, एंड एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिलने जा रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी हीलिंग होने जा रही है, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी विजडम नॉलेज कहीं ना कहीं वापस आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अब इसके आगे हम ये जानेंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे करंट सिचुएशन दी थी। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में ही एंजल्स ने बता दिया कि 2-2 पोर्टल में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके आगे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो
guys, I have already pre-shuffled the cards of 2-2 portal. Let me show you the cards first. Okay, so the first card over here is 10 of Pentacles. Okay, then we have 3 of Cups, Ace of Swords and the Moon card. Okay, तो अब आपको आपकी लाइफ में मिलेगी शांति। एक सेकेंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है जस्टिस, राइट। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको 1111 एंजल नंबर दिख रहा हो, 111 एंजल नंबर दिख रहा हो, एंजल नंबर की सीरीज दिख रही हो। ओके, सो मैं अब आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी लाइफ को फेस करने के बाद अब आपकी लाइफ में आ रहा है जस्टिस। ऐसा जस्टिस आ रहा है जो कि आपके मन को भी सही कर देगा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भर देगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाएगा एंड खूब सारा पैसा भी लाएगा। ये जो पैसा है वो इनहेरिटेंस से भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि आपका एंड आपके परिवार वाले जो हैं उनके कहीं ना कहीं विचार मैच ना करते हों। आपके परिवार चाहते हैं कि आप कोई और काम करें, आप कुछ और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं जैसे सपोज कि आप बिजनेस से पैसा कमाएं एंड आपके परिवार चाहता है कि आप जॉब से पैसा कमाएं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कंफ्यूजन होती हुई दिख रही है एंड आपको विद दिस मून कार्ड थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका चंद्रमा जो है वो वीक हो सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट ऐसा हुआ हो सकता है कि आपको जैसे सपोज आप एंड आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं। मैं सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप एंड आपके फैमिली मेम्बर झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई का फ़ायदा कौन उठा ले गया? उस लड़ाई का फ़ायदा वो उठा ले गया जो कि आपके बीच में आया था, जो थर्ड पार्टी थी, आपका मतलब सॉल्यूशन जो लेके आया था, ठीक है, कि आप दोनों बैठ के सॉल्व कर लीजिए। उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गया एंड उनको आपके परिवार के कहीं ना कहीं सीक्रेट्स पता चल गए। यानी कि एरा बन के पेड़ा खाना, राइट। यानी कि किसी दो लोग की सिचुएशन में कोई तीसरा बंदा आया जो कि रिजॉल्व कराने आया था मैटर, लेकिन वही प्रॉफिट लेके चला गया, ठीक है। तो आपको इस चीज का या तो आपका हुआ हो सकता है ये चीज, या फिर इन फ्यूचर ये 2-2 पोर्टल के दौरान ये चीज हो सकती है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको कहीं ना कहीं अपने बड़ों की भी सुननी है। अपने घर की लड़ाइयाँ जो हैं वो घर तक ही सीमित रखिएगा, वो किसी और पे वापस मत जाने दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी एडवाइस करना चाहूँगी, अगर आप एक कपल हैं तो आप लोग अपनी लड़ाइयाँ जो हैं, अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अपने तक ही रखिएगा, फैमिली मेम्बर्स तक मत जाने दीजिएगा। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो 2-2 पोर्टल है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ला रहा है किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, किसी प्रकार का न्यू आइडिया ला सकता है। आपका थॉट प्रोसेस में आपको न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट करें एंड आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिले। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए 2-2 पोर्टल के दौरान। यहाँ पे आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई हाउस वार्मिंग में आप जा सकते हैं, या फिर आप खुद ही कोई न्यू प्रॉपर्टी, न्यू घर बाय किए हो सकते हैं। यहाँ पे कार, बाइक मतलब व्हीकल का भी योग है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आपको मिल रहा है आपका फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपको मेहनत का आपका फल मिल रहा है। जो आपने अपनी इज्जत गंवाई थी वो आप धीरे धीरे वापस प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक था तो वो ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं रिमूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो जो पर्सन जो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करता था वो उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं आपको पता चल रही हो सकती है एंड आपने अपनी लाइफ से उसको दूर किया हो सकता है एंड आपने हीलिंग के टूवर्ड्स कहीं ना कहीं गए हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया है आपने तो ये 2-2 पोर्टल के दौरान आप ये चीज
करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपसे जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अगर लाइफ में बहुत सारी पैसों की कमी थी, अगर आपकी मान हानि हुई थी, आपकी इज्जत पे किसी ने वार किया था, आपके पैसे कोई लूट के लेके चला गया था, या फिर आपने लव लाइफ में बिट्रेयल खाया था, तो ये सब चीज़ खत्म हो रही है, अब आपकी लाइफ में आ रही है विद द स्टार कार्ड, द विश फुलफिलमेंट। याद है ना स्टार कार्ड कहाँ पे आया था? स्टार कार्ड आया था आपकी करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ने पहले ही बता दिया था कि अब आपने बहुत सारी नेगेटिविटी झेल ली है, अब जितनी झेलनी थी ना बहुत ही ज़्यादा झेल चुके हैं, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसीलिए एंजल्स ने अब आपके लाइफ में खुशियों के पल भरे हैं ये 2-2 पोर्टल के दौरान। आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, क्योंकि मैंने जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आज तक नहीं देखी टैरो कार्ड्स में, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मैंने आपकी पाइल में देखी है। यानी कि आपने कितना ज़्यादा सहा होगा अपनी लाइफ में। आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल कि आप उस फेज से अब इस 2-2 पोर्टल के बाद निकल रहे हैं एंड सेलिब्रेशंस के दौरान खुशियों की तरफ आप भर रहे हैं, पेंटिकल्स की तरह आप भर रहे हैं, यानी कि आप फेम, लग्जरी, मनी इन सब की तरफ भर रहे हैं, प्रॉपर्टी की तरफ भर रहे हैं। सो अब हम ये जानेंगे कि 2-2 पोर्टल के दौरान एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आप कैसे इस 2-2 पोर्टल को और भी अपने लिए फेवरेबल कर सकते हैं। ओके, guys, let's check angel guidance. So the first card over here is no. Okay, then we have forgiveness, unlikely, opportunity and recovery. Okay, so यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहली बात यहाँ पे एंजल की गाइडेंस 2-2 पोर्टल के दौरान आपके लिए सबसे पहली ये है कि डोंट से नो टू फॉरगिवनेस। जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, आपको बैक स्टैप किया है, आपको धोखा दिया है, आपके पैसे ले गए, जो भी चीज़ की है, ठीक है, उन सबको तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। ठीक है, एंड आगे बढ़िए। अब उनको माफ़ आपने उनके लिए नहीं करना, खुद की हीलिंग के लिए करना है, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो तो करके चले गए, लेकिन आपके दिल के ऊपर कहीं ना कहीं वो गुस्सा भर गए, कहीं ना कहीं रिग्रेट भर गए, कहीं ना कहीं गिल्ट भर गए। ठीक है, तो उस गुस्से को, उस रिग्रेट को, उस गिल्ट को आपको इन तीनों चीज़ से हील करने की ज़रूरत है, इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको फॉरगिवनेस को नो नहीं कहना, आपने फॉरगिवनेस को क्या कहना है? यस कहना है। यहाँ पे हो सकता है कि एंजल्स बहुत सारे साइन दे रहे हों आपको कि प्लीज़ फॉरगिव कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए, लेकिन आप उनकी साइंस जो है कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे। इसीलिए एंजल्स ने यहाँ पे टैरो कार्ड के द्वारा डायरेक्टली आपको मैसेज दे दिया है। ओके, सो अब यहाँ पे कार्ड आया है अनलाइकली का, तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ड्रीम्स आपके, कुछ चीज़ें आपकी जैसे आपने सोची थी वैसे ना हो, लेकिन डिफरेंट टाइप से हो। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, आपने सोचा था कि मैं कैडबरी, सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, कैडबरी सपोज इसी दुकान से लूँगी, ए दुकान से लूँगी, लेकिन एंजल्स क्या चाहते हैं कि आप कैडबरी जो है वो ए से नहीं बी दुकान से लो। तो यही चीज होगी, आपको कैडबरी मिलेगी ज़रूर, लेकिन ए दुकान से नहीं मिलेगी, आपको बी दुकान से मिलेगी। समझे? यानी कि आपको, आपने जो चीज़ मांगी है वो पूरी तो ज़रूर होगी, लेकिन एक डिफरेंट वे से पूरी होगी, लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। सपोज मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने सोचा था कि आपको जॉब चाहिए, लेकिन आपको सपोज गूगल की कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स चाहते हैं कि आप गूगल में नहीं, आप फ्लिपकार्ट में काम कीजिए। ओके, तो आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन गूगल में नहीं फ्लिपकार्ट में मिलेगी। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके,
तो आई होप आई कैन एक्सप्लेन द सिचुएशन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके खुद के भले के लिए ही ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आ रही है अपॉर्चुनिटी, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, एंड आप बहुत ही जल्दी रिकवरी के फेज में पहुंचने वाले हैं। आप हीलिंग करने वाले हैं अपने आप, अपने दर्द भरे टाइम से बाहर निकलने वाले हैं, रिकवरी करने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ में ये जो 2-2 पोर्टल जो है वो ला रहा है अपॉर्चुनिटीज़, एंड इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करने के लिए क्या करना है, जो एंजल रास्ता दिखाएं, ठीक है, जो मैंने बोला था ना अनलाइकली कार्ड्स के बाद एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, तो जो एंजल रास्ता दिखाएं उसी रास्ते को आपने पकड़ लेना है। आपने अपने रिकवरी पे ध्यान देना है एंड फॉरगिवनेस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये 3 चीज़ जब आप करेंगे ना तभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, एंड जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप इस नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव भरे फेस से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल जाएंगे। सो दैट्स ऑल आई हैव for you. I hope you like this quick and short reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.